हाय एवरीवन, मैं ब्रिजेश। तो आज की इस क्लास में हम लोग 28 और 29 मार्च में जो एग्ज़ाम्स हुए थे और उस एग्ज़ाम्स में जितने भी फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी सब क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और यह क्लास नंबर 61 होगा। तो सभी स्टूडेंट्स कॉपी लेके बैठेंगे और सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करेंगे। और जितने भी नए स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हमारे ऑफलाइन बैच वाले जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और इस क्लास के लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्या दिया है। तो क्वेश्चन को साथ साथ में नोट डाउन सभी स्टूडेंट्स करेंगे कॉपी में और उसको लर्न करेंगे कॉपी से ही। फर्स्ट क्वेश्चन दिया, सुपर कंप्यूटर की गति मापी जाती है। मतलब सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मेज़रमेंट करते हैं। तो सुपर कंप्यूटर को स्पीड को किस में मेज़रमेंट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है फ्लॉप्स और सेकंड ऑप्शन दिया है गीगाहर्ट्ज़। तो जितने भी नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं उसका जो स्पीड मेज़रमेंट किया जाता है वो गीगाहर्ट्ज़ में किया जाता है और सुपर कंप्यूटर का स्पीड आपका मेज़रमेंट ये आपका फ्लॉप्स में किया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फ्लॉप इज़ द राइट आंसर। अब आपके माइंड में क्लिक होगा कि फ्लॉप्स का फुल फॉर्म नेम क्या होगा। तो हम बगल में मेंशन कर दिए, ब्रैकेट में आप देख सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड इज़ द राइट। तो इसका फुल फॉर्म नेम जब पूछे एग्जाम में तो आप क्या बताएंगे, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। तो ये इसका फुल फॉर्म नेम है। और जब पूछे सुपर कंप्यूटर की स्पीड मेज़रमेंट किस में की जाती है तो आप ब्लैंक बताएंगे क्या, फ्लॉप्स में करते हैं। और नॉर्मल कंप्यूटर किस में करते हैं, गीगाहर्ट्ज़ में करते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया इसको भी हम लोग अच्छे से देखते हैं। सभी स्टूडेंट्स कॉपी में अच्छे सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे और लर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, सेल की डिफ़ॉल्ट हाइट क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया 0.45 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन दिया 2.26 सेंटीमीटर विथ। तो अब इसका मतलब हम लोग थोड़ा इसका मतलब क्वेश्चन का जानेंगे कि क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे जैसे हम लोग इसके प्रीवियस वाले क्लास में देखे थे। तो सेल होता क्या है, सेल रो एंड कॉलम से मिलकर बनता है। यह किस किस सॉफ्टवेयर में पाया जाता है, यह आपके लिब्रे ऑफिस के कैल्क सॉफ्टवेयर में पाया जाता है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक्सेल सॉफ्टवेयर में पाया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और लिब्रे ऑफिस पैकेज ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो इसी 2 सॉफ्टवेयर में सेल पाया जाता है। अब इसमें पूछा है कि हाइट क्या होती है, मतलब जो डिफ़ॉल्ट उसमें हाइट पहले से दिया रहता है। तो हाइट जब इसमें किसका पूछा है, ये आपका पूछा है कैल्क का पूछा है, एक्सेल का नहीं पूछा है, ये कैल्क का पूछा है। तो कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट हाइट कितनी होती है, 0.45 सेंटीमीटर होती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिफ़ॉल्ट हाइट 0.25 सेंटीमीटर और उसकी जो आपकी चौड़ाई हो जाती है वो आपकी हो जाती है 2.26 सेंटीमीटर होता है। तो इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हाइट पूछे तो आप बताएंगे 0.45 सेंटीमीटर और चौड़ाई पूछे तो आप बताएंगे 2.26 सेंटीमीटर। ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है। और मैक्सिमम कितना होता है, दोनों में 100 सेंटीमीटर होता है। तो हाइट और लंबाई और चौड़ाई में मैक्सिमम आपका हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा 100 सेंटीमीटर होता है, जो कि हम ब्रैकेट में मेंशन कर दिए हैं, अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, हाइट का 0.45 सेंटीमीटर इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया इसको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। एक पेज में अधिकतम हैंड आउट कितने होते हैं। तो एक पेज में अधिकतम कितने हैंड आउट होते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन दिया 6 और सेकंड ऑप्शन दिया 9। तो एक पेज में मैक्सिमम हैंड आउट आपके 9 होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 इज़ द राइट आंसर। तो एक पेज में कितने हैंड आउट होते हैं स्टूडेंट्स, 9। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं यानी 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है इसको भी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, कंट्रोल प्लस स्पेस बार शॉर्टकट की किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो कीबोर्ड में कंट्रोल की 2 पाए जाते हैं, एक राइट साइड पाया जाता है, एक लेफ्ट साइड पाया जाता है और स्पेस एक ही की पाया जाता है। तो इसमें यही पूछा है कि कंट्रोल प्लस स्पेस बार की शॉर्टकट की किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब यह किसके लिए प्रयोग होते हैं इसके बारे में आप लोग डिटेल जानिएगा, उसके बाद ऑप्शन पे आइएगा।
तो ये आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और लिब्रे ऑफिस के कैल्क सॉफ्टवेयर में प्रयोग होते हैं। बस केवल 2 ही सॉफ्टवेयर में प्रयोग किए जाते हैं कंट्रोल प्लस स्पेस बार की। यह दोनों किसके लिए होते हैं? ये आपके कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए होते हैं, क्योंकि रो एंड कॉलम्स 2 ही सॉफ्टवेयर में पाया जाता है, एक्सेल में पाया जाता है और कैल्क में पाया जाता है। तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार की माध्यम से आप कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सेलेक्ट ऑल कॉलम इज़ द राइट आंसर, यानी बी। तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार का शॉर्टकट की का क्या यूज होगा स्टूडेंट? सेलेक्ट ऑल कॉलम के लिए होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा हैंडूप क्लस्टर क्या है? तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हैंडूप क्लस्टर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया फेसबुक, सेकंड ऑप्शन दिया है क्लाउडेरा। तो ये होता क्या है, जैसे हम लोग जितना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, फॉर एग्जांपल इमेज जितना अपलोड करते हैं, उसके बाद शॉर्ट वीडियो जितना भी इंस्टा और फेसबुक के माध्यम से अपलोड करते हैं, तब यह सब किस पे जाके सेव होता है? यह आपके क्लाउडेरा पे जाके सेव होता है। यह एक मेमोरी है, इसी पर इसको आप एक हब बोल सकते हैं, HUB। यह एक पूरा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का हब है, इसी पर सब सारे डाटा स्टोर होते हैं। तो यही इसी को बोलते हैं हैंडूप क्लस्टर। यह एक क्लाउडेरा को कहते हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा? बी, यानी क्लाउडेरा इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 दिया माउस में लेफ्ट क्लिक करने, मूव करने को क्या कहते हैं? तो माउस के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। माउस में 3 बटन होते हैं, एक राइट बटन होता है, एक लेफ्ट बटन होता है। राइट का यूज़ है किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करना, और लेफ्ट का यूज़ है ओके करना, मतलब ओपन करना। और बीच में एक स्क्रॉल बार बटन पाया जाता है, जिसके माध्यम से एक से अधिक पेज इंसर्ट रहता है, तो आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं। किसके माध्यम से? स्क्रॉल बार की के माध्यम से। अब इसमें पूछा है माउस में लेफ्ट क्लिक करने, मूव करने को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया स्क्रॉलिंग, सेकंड ऑप्शन दिया ड्रैग एंड ड्रॉप। तो लेफ्ट क्लिक करने को क्या कहते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। तो राइट आंसर इसे क्या हो जाएगा? बी, यानी ड्रैग एंड ड्रॉप इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, इसको भी हम लोग अच्छे से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया फॉन्ट कलर चेंज किस मेन्यू में होता है? मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर में आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर दिए हैं, तो उसको फॉन्ट कलर को चेंज करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर में रहता है, तो आपको जैसे रेड कलर ग्रीन कलर में चेंज करना है, तो आप उस केस में किस मेन्यू का प्रयोग करेंगे? तो आप उस केस में फॉर्मेट मेन्यू का प्रयोग करेंगे। तो फॉर्मेट मेन्यू के माध्यम से टाइप किए गए टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? फॉर्मेट मेन्यू इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 8 दिया प्रोक क्या है? तो कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके कंप्यूटर से हट के रहेंगे, तो उस क्वेश्चन को अच्छे से आप थोड़ा सा अपने माइंड में रिमाइंड करिएगा, और उसको एक दो से तीन बार उसको लर्न कर लीजिएगा, तो अच्छे से वो माइंड में रिमाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पूछा क्या है इसमें 8 वाला? प्रोक क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हाई लेवल लैंग्वेज, और सेकेंड ऑप्शन दिया वर्चुअल फाइल सिस्टम। तो प्रोक एक फाइल सिस्टम होता है। तो यह किस में पाया जाता है? ये आपके लिनक्स में पाया जाता है, जो कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी में यह पाया जाता है। तो प्रोक एक वर्चुअल फाइल सिस्टम है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी, यानी वर्चुअल फाइल सिस्टम इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट कितने रो और कॉलम्स होते हैं? ये बहुत क्वेश्चन ये बार बार रिवाइज किया पूछता है। अभी 27 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट में, ये क्वेश्चन उसमें पूछा था। तो इसमें पूछा किसका है? लिब्रे ऑफिस का, बट हम आपको एक्सेल का भी लिखवा दिए हैं, इसको भी अच्छे से आप देख लीजिएगा। पहले हम लोग लिब्रे ऑफिस का जानेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सेल का जानेंगे। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट कितने रो एंड कॉलम्स पाए जाते हैं? तो रो की संख्या होती है 10,48,576, और कॉलम की संख्या होती है 1024। और पूछे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट कॉलम का एड्रेस नेम क्या है? तो आप बताएंगे AMJ, कैपिटल लेटर में AMJ बताएंगे। और एक्सेल में पूछे तो एक्सेल में हो जाता है आपका 10,48,576, ये आपकी रो की संख्या है, और कॉलम की संख्या हो जाती है 16,384।
ये आपका एक्सेल का है। और लास्ट कॉलम पूछे तो क्या बताएंगे, SXFD बताएंगे। तो रो की संख्या तो सेम है बट कॉलम की संख्या डिफरेंट है। तो एक्सेल में 16,384 और कैल्क में 1024, और लास्ट कॉलम कैल्क में AMJ और लास्ट कॉलम एक्सेल में XFD। तो अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा और उसको रिवाइज करिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 10 दिया रिक्त रेखा को पैराग्राफ कहा जाता है, तो इसे खाली पैराग्राफ भी कहा जाता है। मतलब कहने का क्या मतलब है क्वेश्चन का, जैसे आप कोई नाम टाइप कर दिए हैं, उसके बाद एंटर कर दिए, फिर फादर्स नेम टाइप किए, फिर एंटर कर दिए, उसके बाद एड्रेस टाइप किए, तो वो जो नेम लिख कर और इसके बाद एंटर किए तो इसके आगे जितने भी ब्लैंक स्पेस हैं तो उसी को खाली पैराग्राफ कहा जाता है। तो वही ये पूछा है कि रिक्त रेखा को पैराग्राफ कहा जाता है, तो इसे खाली पैराग्राफ भी कहा जाता है। तो ये जो स्पेस रहते हैं उसको खाली पैराग्राफ कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ट्रू इज़ द राइट आंसर। तो खाली लाइन को पैराग्राफ कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ट्रू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से, चाहे वह ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट्स हो या ऑनलाइन बैच वाले स्टूडेंट्स हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। थोड़ा आप अपने घर में भी जितने भी फ़ोन्स हैं सभी फ़ोन से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सभी स्टूडेंट्स हमारे बहुत चैनल को ग्रो करने में बहुत हेल्प किए हैं, तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स कंटिन्यू बनाए रहेंगे तो हम लोग थोड़ा 1000 तक पहुंच जाएंगे। तो अभी तक जितने भी नए स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे और थोड़ा सा लाइक वाइक कर दिया करो यार, कि हमको भी लगे, अंदर से मोटिवेशन हो कि हाँ हमारे स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं और उन लोग को क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये आपका काम है, तो सब्सक्राइब सभी स्टूडेंट्स कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, कौन सी शॉर्टकट की का संयोजन अलग प्रभाव डालता है। तो कंप्यूटर में ढेर सारे की होते हैं, अब इसमें पूछा कि कौन से शॉर्टकट की का अलग एकदम डिफरेंट प्रभाव इफेक्ट डालता है। तो कंट्रोल की का सबसे अलग इफेक्ट डालता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कंट्रोल की इज़ द राइट आंसर। तो कंट्रोल की सबसे अलग की है कीबोर्ड में, जिसके माध्यम से आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई करके उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको कोई कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए करेंगे, कोई फाइल सेव करना है तो कंट्रोल एस करेंगे, कोई अक्षर ढूंढना है तो कंट्रोल एफ करेंगे। तो अलग अलग तरीके का आप इफेक्ट दे सकते हैं कंट्रोल की के माध्यम से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल की इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, क्रिप्टो करेंसी कैसे वापस लें। तो जैसे हम लोग का डॉलर और रुपीज़ ये जो करेंसी है, तो वैसे क्रिप्टो करेंसी भी होता है। तो वही इसमें पूछा क्रिप्टो करेंसी को वापस कैसे लिया जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया फ्रॉम क्रिप्टो वॉलेट और सेकंड ऑप्शन दिया ट्रांसफ़र बैंक अकाउंट। तो क्रिप्टो करेंसी को वापस लेने के लिए ट्रांसफ़र बैंक अकाउंट का ही प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र बैंक अकाउंट इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स प्रिंटर, मतलब सबसे बेस्ट क्वालिटी का ग्राफिक्स प्रिंटर कौन सा होता है, वही ये पूछा है। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का ग्राफिक्स प्रिंटर आपका प्लॉटर होता है, जिसके माध्यम से आप बैनर डिजाइन जो बैनर प्रिंट होता है, उसके बाद होल्डिंग, उसके बाद जितने भी एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होते हैं वह प्लॉटर से होते हैं। तो वह एक बेस्ट क्वालिटी का प्रिंटर होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लॉटर इज़ द राइट आंसर। और लेज़र प्रिंटर क्या होता है, लेज़र प्रिंटर किसी भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रिज्यूम हुआ, उसके बाद आधार कार्ड जो हम लोग फोटोस्टेट कराते हैं, पैन कार्ड, आप कोई एग्जामिनेशन पेपर बना रहे हैं, तब आप इस टाइप के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस सब आप लेज़र प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करेंगे। और जितना भी एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स बनाकर प्रिंट करना है तो आप उस केस में प्लॉटर प्रिंटर का यूज़ करेंगे। यह एक ग्राफिक्स प्रिंटर होता है, तो ये इसका राइट आंसर है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, जो लिब्रे ऑफिस को बंद करने के लिए काम नहीं करेगा। मतलब लिब्रे ऑफिस में ऐसा कौन से मतलब कौन से की के माध्यम से आप उसको क्लोज नहीं कर सकते हैं। मतलब क्लोज करने का तो शॉर्टकट की है, बट इसमें पूछा कि कौन सा नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया ए वाला, गो टू फाइल मेन्यू एंड क्लिक ऑन एग्जिट एंड क्लोज बटन। और सेकेंड ऑप्शन दिया Alt+F4।
तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं आप Alt+F4 के माध्यम से बंद कर सकते हैं, बट लिब्रे ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर को नहीं क्लोज कर सकते हैं। तो यही इसका राइट आंसर है, यानी बी, Alt+F4 के माध्यम से आप क्लोज नहीं कर सकते। और क्लोज कौन से किस कर सकते हैं, आप फाइल में जाकर एग्जिट के माध्यम से क्लोज कर सकते हैं और क्लोज के माध्यम से कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस में ओपन किए गए सॉफ्टवेयर को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आएंगे। तो राइट आंसर इसका क्या था, Alt+F4 की इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, इनकरप्शन में कितनी असीमितियाँ कुंजियाँ पाई जाती हैं। मतलब इनकरप्शन में कितने भी अनलिमिटेड की पाए जाते हैं, अनलिमिटेड की, हाँ कुंजियाँ पाई जाते हैं, की हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया 1 की, सेकंड ऑप्शन दिया 2 की। तो इनकरप्शन में 2 की पाई जाती हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 की इज़ द राइट आंसर। और कौन कौन से होते हैं ये बगल में मेंशन किए हैं, आप देख सकते हैं सभी स्टूडेंट्स ब्रैकेट में। तो जो भी डिटेल रहता है क्वेश्चन के बारे में बगल में मेंशन कर देते हैं। तो आप भी अपने कॉपी में शॉर्ट नोट्स के तौर पर ऐसे लिख लीजिएगा। तो 2 की कौन कौन से होते हैं, एक पब्लिक होता है, एक प्राइवेट होता है। और सिमेट्रिक में कितने की पाए जाते हैं, 1 की पाए जाते हैं। तो इसको भी आप एग्जाम में पूछे सिमेट्रिक में कुल कितने की पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे 1 की। और इनकरप्शन में पूछे तो आप कितना बताएंगे, 2 की बताएंगे। और कौन कौन से पूछे, मतलब कौन कौन से होते हैं, तो आप क्या क्या बताएंगे, पब्लिक एंड प्राइवेट। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, 2 की इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, पाई चार्ट डालने के लिए किस विजार्ड का उपयोग किया जाता है। अब पाई चार्ट होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जानिएगा, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। पाई चार्ट मतलब जैसे आप कोई रिजल्ट बना दिए हैं किसी स्टूडेंट्स का, या कोई भी आप किसी कंपनी का डेटा आप बना दिए हैं, अब आप उसको चार्ट वाइज देखना चाहते हैं। मतलब आप सिंपल वैल्यूज़ के फॉर्म में नहीं देखना चाहते हैं, उसको चार्ट के फॉर्म में आप प्रीव्यू करना चाहते हैं। तो आप उस केस में चार्ट विजार्ड ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, चार्ट विजार्ड इज़ द राइट आंसर, यानी बी। तो पाई चार्ट डालने के लिए किस विजार्ड का प्रयोग करते हैं, चार्ट विजार्ड का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, चार्ट विजार्ड इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, इसको भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 दिया, IMEI कितने अंक के होते हैं। अब IMEI होता क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। तो IMEI यह हर एक फ़ोन का यह एक नंबर होता है, जिसके माध्यम से आप जब फ़ोन खो जाए तो आप सर्विलांस पे लगाकर इस नंबर के माध्यम से आप उसको ढूंढ सकते हैं। तो GPS के भी माध्यम से ढूंढा जाता है, बट IMEI के माध्यम से भी फ़ोन को आप ट्रैक करके उसको पा सकते हैं। तो वही ये पूछा है, IMEI में कितने अंक होते हैं। तो इसमें आपके 15 डिजिट्स होते हैं, यानी 15 डिजिट्स IMEI में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, 15 डिजिट इज द राइट आंसर। अब आपके माइंड में क्लिक होगा कि IMEI का फुल फॉर्म नेम क्या होगा। तो जितना भी आपके माइंड में क्लिक जैसे जैसे जहाँ से आपके होता है वो हम बगल क्वेश्चन में मेंशन कर देते हैं। तो आप अपने से अच्छे से उसको देख लीजिएगा। तो ये बगल मेंशन किए हैं, तो आप देख लीजिए क्या दिया है। तो I का फर्स्ट हो जाएगा इंटरनेशनल, और M का हो जाएगा मोबाइल, और E का हो जाएगा इक्विपमेंट, और I का हो जाएगा आइडेंटिटी हो जाएगा। तो ये इसका फुल फॉर्म नेम है। तो एग्जाम में पूछे तो आप इस पर टिक करिएगा। और डिजिट पूछे तो कितना बताएंगे, 15 डिजिट्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में एक ही शब्द को दूसरी बार लिखने पर ऑटो करेक्शन काम करता है। वापस क्वेश्चन को रीड करें तो देखिएगा, क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में एक ही शब्द मतलब एक ही वर्ड्स को दूसरी बार लिखने मतलब सेकंड बार टाइप पर ऑटो करेक्शन काम करता है। तो जैसे आप कोई एक वर्ड्स लिख दिए हैं, तब आप वही दूसरा जब वर्ड्स फर्स्ट लेटर टाइप करेंगे तो वह दोबारा वो ले लेगा। तो मतलब आप उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, वह ऑटो के तौर पर वर्ड्स को इंसर्ट कर देगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ट्रू इज़ द राइट आंसर। तो आप किसी भी एक बार लिखे गए वर्ड्स को दोबारा जब लिखेंगे तो ऑटो करेक्शन के माध्यम से वर्ड को इंसर्ट कर देगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ट्रू इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, क्या ई गवर्नेंस
कंप्यूटरीकरण पर केंद्रित है। तो मतलब क्या मतलब ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, तो कंप्यूटरीकरण पर केंद्रित है, तो ये आपका क्या ऑप्शन इसमें दिया, ट्रू एंड फॉल्स। तो जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है ये कंप्यूटरीकृत पर केंद्रित है, तो राइट आंसर इसे क्या हो जाएगा, ट्रू इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी लास्ट। तो ये क्वेश्चन इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से आप अपने नोट डाउन करिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया स्टूडेंट्स, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया 2 और सेकंड ऑप्शन दिया 3। तो कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं, तो 3 टाइप्स के सेल रेफरेंस होते हैं, जो कि हम ब्रैकेट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। फर्स्ट होता है रिलेटिव, सेकंड होता है एब्सोल्यूट और थर्ड होता है मिक्स्ड एड्रेस। तो जब आपको एग्जाम में पूछे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस पाए जाते हैं, आप बताएंगे 3, और नाम पूछे तो आप क्या क्या बताएंगे, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स्ड एड्रेस, रिलेटिव एड्रेस, एब्सोल्यूट एड्रेस, मिक्स्ड एड्रेस। तो कितने हुए, 3 इज़ द राइट आंसर। तो कितने रेफरेंस पाए जाते हैं लिब्रे ऑफिस में कैल्क में, 3 रेफरेंस पाए जाते हैं, तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, 3। तो इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सारे क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हुए होंगे। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, किसी भी स्टूडेंट्स को आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, थोड़ा सा सभी स्टूडेंट्स क्लास के बारे में रिव्यू दे दिया करो यार, हमको भी थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन होता है कि हाँ हमारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन को नोट डाउन कर रहे हैं और क्वेश्चन उनको समझ में आ रहा है। तो सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में थोड़ा रिप्लाई कर दिया करो। तो कुछ ओरल क्वेश्चन बोल रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है रिप्लेस का शॉर्टकट की क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या है, थर्ड क्वेश्चन हो जाता है रिफ्रेश का शॉर्टकट की क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट की क्या है, और क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है PDF का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।